घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 4। मैंने कहा अभी टाइम बहुत कम है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। जल्दी से वो काम शुरू करें। अम्मी ने कहा कि अच्छा मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं लेटा ही था जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे कहा कि तुम भी जल्दी से ये सब कुछ हटा दो। मैं भी फिर अपनी अम्मी की तरह उसी लिबास में आ गया। फिर हमने मैच खेलना शुरू किया। अम्मी ये काम बहुत ही महारत से कर रही थी। वो ऐसे ऐसे करतब कर रही थी जो कि मेरी बहन बन्नी को भी नहीं आते थे। वो तो बिल्कुल सादा करती थी। तकरीबन 1 घंटे तक हमने मैच खेला, और जो सुकून अम्मी ने मुझे आज दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सुकून हासिल नहीं किया था। फिर मैं अपने कमरे में वापस जा रहा था। अम्मी ने कहा कि अपना काम तो कर लिया, मेरा कौन करेगा। फिर मैंने अम्मी को सुकून दिलाने के लिए दोबारा मैच खेला। अब की बार पूरा 1 घंटा मैंने पूरे ज़ोर से अम्मी को खुश किया। अब अम्मी बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा, कामरान, आज जो सुकून मुझे तुमने दिया है, तुम्हारे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी नहीं दिया। मैंने कहा, अम्मी, क्या हमें उस अंकल से भी ज़्यादा खुश किया है आपको? तो उसने कहा, हाँ कामरान, बिल्कुल आपने आज मेरी सबसे ज़िंदगी की हसीन तरीन रात बना दी है। खैर, तकरीबन रात के 4 बजे मैं अपने कमरे में वापस आके सो गया। अब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं नीचे गया। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी, बन्नी अपने कमरे में सफाई कर रही थी, और किंजा टीवी लॉन्ज में टीवी देख रही थी। मैं नीचे आया तो आज अम्मी का मूड बहुत ही खुशगवार था, जबकि बन्नी का मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक दो दफ़ा पूछा भी कि बन्नी, क्या हुआ है, आज तुम परेशान लग रही हो। बन्नी ने कहा, नहीं भाई, कोई बात नहीं, इस घर में किसी को मेरी परवाह है। खैर, फिर अम्मी ने किचन से आवाज़ दी कि सब लोग नाश्ते की मेज़ पे आ जाओ, और बन्नी को कहा कि नाश्ते की टेबल पे लगाओ, नाश्ता टेबल पे लगाओ। हम सब नाश्ता कर रहे थे कि हमारे दरवाजे की बेल बजी। अम्मी ने कहा, जाओ कामरान, देखो कौन आया है। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा लाहौर से मेरे चाचू और उनका बड़ा बेटा आसिफ आया है। मैं तो हैरान ही हो गया कि इतनी सुबह सुबह। मैंने कहा, चाचू अंदर आए। फिर मैंने पूछा, चाचू खैरियत है? आपने बताया भी नहीं और अचानक ही घर आ गए। चाचू ने कहा, हाँ बेटा, असल में आसिफ को नौकरी लग रही थी सरकारी, इसीलिए मैं आया हूँ। तुम्हारे अब्बू से भी बात हुई थी, तो वो भी 2 दिन तक आ जाएंगे। फिर आसिफ को वो अपने ऑफिस में जॉब लगवा देंगे। मैंने दिल में सोचा कि अब्बू ने अपने बेटे के लिए जॉब नहीं लगवाई तो अपने भतीजे के लिए क्या लगवाएंगे। खैर, चाचू हमारे घर आए। सब घर वाले चाचू से मिले और वह भी बैठ के नाश्ता करने लगे। अम्मी उनके लिए किचन में नाश्ता बनाने चली गई। फिर मैंने पूछा, चाचू घर वाले कैसे हैं? मेरा चाचू की एक बड़ी बेटी है जिसका नाम आमना है। मैंने कहा, चाचू आमना कैसी है और मेरी चाची की तबीयत कैसी है? वो लोग नहीं आए क्या? उनको भी तो लेते चलो, कराची घूम फिर लेते। चाचू ने कहा, नहीं कामरान बेटा, हम बस 2 दिन के लिए आए हैं। आसिफ की नौकरी अगर लग गई तो फिर सब घर वाले हम आगे, और हो सकता है कि हम भी कराची सेटल हो जाएं। मैंने कहा, चाचू ज़रूर लग जाएगी, आप परेशान ना हो। अब मैं परेशान हो गया था। मेरे सारे मंसूबे पे पानी फिरने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब जब तक अब्बू नहीं आते मैं अपनी बहनों और माँ के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लूँगा। अब मैं देख रहा था कि बन्नी बार बार आसिफ को देख रहे थे। आसिफ देखने में बहुत खूबसूरत नौजवान था, उसका कद काठ भी काफ़ी अच्छा था। मैंने कहा, चाचू आप लोग नाश्ता कर लें, फिर जाके फ्रेश हो जाएं। मैं जब तक बाहर से कुछ सामान लेके आता हूँ। मैंने बहाने से बन्नी को बुला या, बन्नी, क्या मंगवाना है मुझे बताओ। बन्नी मेरे पास आई तो मैंने बन्नी को आहिस्ता से कहा, बन्नी, तुम आसिफ को बार बार क्यों देख रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बन्नी ने कहा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कौन सा मुझ पे तवज्जो देते हो? मैंने कहा, बन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ज़रूर खुश करूँगा, बस चाचू लोग घर वापस चले जाएं। ये अजाब पता नहीं कहाँ से आ गया, पानी नहीं। बन्नी ने कहा, नहीं भाई, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगी, आप अपना देख लें। मैंने कहा, बन्नी, तुम इस आसिफ की बात कर रही हो?
खबरदार तुमने ऐसा किया भी, वो सारे ख़ानदान में हमें उसके साथ अपना मुंह काला मत करना। उसने कहा, तुम छोड़ो इस बात को, तुम काम बताओ क्यों बुलाया है तुमने। मैंने कहा, इसीलिए ही बुलाया है। अब मुझे बन्नी पर शक हो रहा था। मैंने सोचा कि अब बन्नी पर नज़र रखूंगा कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। खैर फिर मैं बाहर चला गया। मैंने कुछ गोश्त वगैरह ख़रीदा और फिर दोपहर को घर वापस आ गया। घर वापस आया तो आसिफ मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, आसिफ और चाचू कहाँ हैं। अम्मी ने कहा, चाचू तो तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं, आसिफ बन्नी के कमरे में बैठा हुआ है, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, लो अम्मी तुम घर में कुछ पका लो। मैं अब सीधा बन्नी के कमरे में आया। बन्नी के कमरे में आया तो देखा आसिफ बेड पर बैठा हुआ है, बन्नी भी उसके साथ बैठी हुई है, जबकि किंजा कोई मूवी देख रहे थे। अब मैं भी आके उनके साथ बैठ गया। अब मैं बन्नी को आंखें दिखा रहा था और बन्नी मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर इसी तरह शाम के 6 बज गए। मैंने बन्नी को कहा, बन्नी जाओ हम सब के लिए चाय बना लाओ और जाके चाचू को अब उठा के ला। फिर वो बन्नी किचन में चाय बनाने चले गए। मैंने किंजा को कहा, किंजा जाओ चाचू को उठा के लाओ। मैं और आसिफ टीवी लॉन्ज में बैठ के अब चाय का इंतज़ार करने लगे। अम्मी ने भी तकरीबन घर के सारे काम कर लिए थे। मैंने अम्मी को कहा कि आप हमारे साथ आके बैठ जाएं। बन्नी चाय बनाने चली गई। फिर मुझे याद आया कि काफ़ी देर हो गई है कि किंजा चाचू को बुलाने गई है, वो अभी तक नीचे नहीं आई। तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैं फ़ौरन ऊपर चला गया। मुझे ऐसे ही ऊपर गया तो मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि किंजा बेड पे लेटी हुई थी और चाचू ऊपर से किंजा को सुकून पहुंचा रहे थे। मैंने जाके ज़ोर से कहा कि ये क्या हो रहा है। वो दोनों फ़ौरन खड़े हो गए और अपने कपड़े ठीक करने लगे। मैंने कहा, चाचू आपको शर्म नहीं आती, ये आपकी बेटी से भी छोटी है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चाचू ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं चला, मुझ पे शैतान हावी हो गया था। फिर मैंने किंजा को कहा, किंजा तुम्हें शर्म नहीं आई है, ये क्या काम करते हो, अब भी तुम्हारी उम्र कितनी है, 13-14 साल की हो तुम। चलो नीचे, मैं अम्मी को बताता हूँ। अब किंजा और चाचू दोनों मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है किंजा, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। जो तुम काम ये चाचू के साथ कर रही थी, तुम रात को मेरे साथ भी ये काम करना। चाचू ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, ये तुम्हारी छोटी बहन है। मैंने कहा, चाचू ये तुम्हारी भी तो छोटी भतीजी थी। अब चाचू शर्म से चुप हो गए थे। मैंने कहा, चाचू तुम हमारे मामलात में ना पड़ो, तुम्हारे लिए यही बहुत है कि मैं घर वालों को ये बात आपकी नहीं बता रहा। किंजा ने कहा, नहीं भाई, मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकती, आप मेरे भाई हो, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, तुम्हें चाचू के साथ करते हुए शर्म नहीं आई और भाई के साथ आती है। चुपचाप रात को आ जाना और वरना अगली सुबह फिर तैयार रहना, और अब्बू भी आने वाले हैं तो मैं अब्बू को भी बता दूंगा। अब किंजा मान गई। अब ने सोचा, शुक्र है कि रात का इंतज़ाम हो गया। फिर हम तीनों नीचे आ गए। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस चाचू को कमरा दिखा रहा था। फिर रात के 9 बज गए। हम सब घर वालों ने मिलकर डिनर किया और फिर रात की चाय पी। अब सब सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी चाचू और आसिफ कहाँ सोएंगे। अम्मी ने कहा, कहाँ सोएंगे, तुम्हारे कमरे में सोएंगे, नीचे तो सारी औरतें हैं, ये कहाँ सोएंगे। अब मैं परेशान हो गया, मेरा सारा मंसूबा ख़राब हो रहा था। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मुझे अकेले सोने की आदत है, मैं नहीं सुला सकता, आप कुछ उनका इंतज़ाम करें। अम्मी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उनको अपने कमरे में सुला दूं या तुम्हारी बहनों के कमरे में, कैसी बातें कर रही हो तुम कामरान। चुपचाप उनको ले जाओ, ऊपर जाके सो जाओ। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है, आप कुछ भी करें, मेरे कमरे में नहीं सुला सकते। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, अम्मी आज रात
आप बन्नी के कमरे में सो जाएं, अपना कमरा चाचू और आसिफ को दे दें। फिर मेरी अम्मी चुप हो गई। उसके पास मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। फिर सब घर वाले सोने की तैयारी करने लगे और मैं रात को किंजा को इशारा करके अपने कमरे में चला गया। अब मैं किंजा का इंतज़ार कर रहा था कि उसके साथ करने वाले सारे तरीके भी सोच रहा था, लेकिन मुझे एक डर था कि किंजा थी बहुत छोटी। फिर मैंने सोचा कि अब वो बड़ी हो गई है। जब उसने चाचू से शर्म नहीं की कि मुझे यह सोचने की क्या ज़रूरत। फिर रात के तकरीबन 1 बजे मेरा दरवाज़ा खोला। देखा किंजा खड़ी थी, जो अंदर नहीं आ रही थी। मैंने उस हाथ से पकड़ के अंदर खींच लिया। फिर मैंने कहा, मुझे सच सच बताना, जो शाम को तुम चाचू के साथ कर रही थी, वो तुमने शुरू किया था या चाचू ने? किंजा अब खामोश मेरे सामने बैठी हुई थी। वो मुझसे डर रही थी। मैंने कहा, छोटी तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और ये राज तुम्हारा सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। किंजा ने कहा, वो भाई शाम को जब मैं चाचू को उठाने आई तो चाचू सो रहे थे, लेकिन उनका हथियार जाग रहा था, जिससे देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। फिर मैंने उससे हाथ लगाया तो चाचू उठ गए और उसने मुझे पकड़ा ही था कि आप आ गए। मैंने कहा, छोटी कोई बात नहीं, जब तुम मेरा देखोगी तो चाचू को भी भूल जाओगी। और फिर मैंने उसके हाथ में वो दे दिया। मैंने कहा, इसके साथ खेलो तुम। उसने उसके साथ खेलना शुरू किया और मैंने किंजा के साथ तकरीबन 15 मिनट तक चलता रहा। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं हद पार करने ही वाला था। फिर एकदम मेरे दिमाग में आया कि नहीं, तुम फंस सकते हो क्योंकि किंजा अभी बहुत छोटी है। मैंने कहा, अच्छा किंजा, आज के लिए इतना बहुत है, तुम आज नीचे जाओ। उसने कहा, नहीं भाई, मुझे और करना है। किंजा और बेचैन हो रही थी और मेरी भी बेचैनी बढ़ रही थी। अब मेरे दिमाग में एक कश्मकशी में चल रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। मैंने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नीचे छोड़ के आता हूं। उसने कहा, नहीं भाई, अच्छा आधे घंटे बाद मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। अब भी मुझे ना भेजो प्लीज़, मुझे अभी और कुछ करना है। अच्छा, मैंने कहा, किंजा फिर हम बातें करते हैं, ये बहुत है, वरना हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। फिर मैं पूछा, किंजा तुम्हें कोई लड़का पसंद है क्या, या तुमने आज तक ये काम किसी और के साथ किया है या नहीं? उसने जब बताया तो मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, स्कूल में मेरा एक दोस्त है, सलमान, उसने पहले पहले मेरे साथ ये काम किया था। मैं तो किंजा को बहुत छोटी और शरीफ समझता था। मैंने पूछा, अच्छा कितना काम किया था? इतना किया था जितना हमने किया या इससे भी आगे किया था? उसने कहा, भाई शुरू शुरू में तो इतना ही किया था, लेकिन आजकल तो बहुत ही आगे निकल गए थे हम लोग। अब मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि मेरी नाक के नीचे यह मेरे घर में क्या चल रहा था। मेरी अम्मी बाहर मुंह मार रही थी और मेरी छोटी बहन भी ये काम कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा किंजा, जो कुछ होना था वो हो गया। आज के बाद तुम सलमान से नहीं मिलोगे। उसने कहा, नहीं भाई, मैं उससे शादी करूँगी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसने तो सारा काम वैसे भी कर लिया है सलमान के साथ, अब इसको रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा था कि ये उसके साथ सेट रही है और कोई अच्छा सा टाइम देख के हम उसकी शादी करवा देते हैं। आज मुझे किंजा का राज भी पता चल गया था। मैं का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैंने किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ खुद को लाजमी सुकून दिलवाऊंगा। ये मैं सोच के अब रात का इंतज़ार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, क्यों नहीं, आज मैं अपनी बहनों को आइसक्रीम खिलाऊं। और मैं रात को चला गया आइसक्रीम लेने और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, रात को जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिल के खाएंगे। आखिरकार रात का वक्त भी हो गया। मेरी बहन बनी ने इंडियन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठ के वो मूवी देखने लगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बन्नी के साथ वो काम करूं। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 3 बज रहे थे
اور میری چھوٹی بہن کی آنکھ لگ گئی۔ اب کمرے میں صرف میں اور بنی تھے، اور مووی کا بھی اینڈ چل رہا تھا۔ میں نے بنی کو کہا، بنی جاؤ میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ وہ آئس کریم لے کر آئی۔ میں نے بہانے سے وہ آئس کریم بنی کو دی اور اس کے کپڑوں پہ جان بوجھ کے گرا دی۔ بنی نے کہا، بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے میرا ایک تو سارے کپڑے خراب کر دیے۔ میں نے کہا، بنی کوئی بات نہیں، میں ہی صاف کر دیتا ہوں۔ اب میں ہاتھ سے وہ آئس کریم صاف کرنے لگا، لیکن وہ صاف ہونے کے بجائے اور پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے بنی کو کہا کہ ایک کام کر دو، تم یہ کپڑے ہٹا دو اور جا کے باتھ روم میں دھو لو، ورنہ بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے روم میں جائیں، میں خود ہی صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا، نہیں بنی، میں نے تمہارے کپڑے گندے کیے ہیں تو میں ہی صاف کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ مجھ سے بار بار کہنے لگی، نہیں بھائی میں خود کر لوں گی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور خود ہی پکڑ کے اس کے وہ سارے ہٹا دیے۔ اب جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری زندگی کا سب سے حسین ترین منظر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں۔ میں نے کہا، بنی ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوگی؟ بنی نے کہا، بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ میں نے کہا، بنی تم بہت خوبصورت ہو، تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو۔ بنی نے کہا، اچھا بھائی اب تو آپ چلے جائیں، اب میں صاف کر لوں گی۔ میں نے کہا، نہیں بنی مجھے دیکھنے دو۔ اس نے کہا، بھائی آج کے لیے اتنا بہت ہے، آپ کل رات آ جانا، اور آج یہ چھوٹی ابھی ابھی سوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میں نے کہا، بنی تم ایک کام کرو، تم کل رات میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں وہاں تمہیں جی بھر کے دیکھوں گا۔ بنی نے کہا، بھائی میں آ جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ پہلے آپ کو ماننی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، تم بتاؤ اپنی۔ میں نے کہا، بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تقریباً 20,000 روپے کی، وہ مجھے کہیں سے لا کے دو، میرے ضروری کام آنے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کل تم رات کو آنا اور مجھ سے لے لینا، کل میں ATM سے نکلوا کے لاؤں گا۔ اس نے کہا، اوکے اب تم بھی جا کے سو جاؤ، اور اسی طرح میں رات کو اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا اب وہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، لیکن میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ دروازے پہ نوک ہونے سے کھلی، میں نے دیکھا تو بنی تھی۔ اس نے کہا، بھائی اٹھ جائیں، امی نیچے بلا رہی ہے، ناشتہ کر لیں۔ میں نے کہا، بنی آج تم اتنا صبح کیسے اٹھ گئی؟ بس بھائی ساری رات مجھے بھی نیند نہیں آئی، بس میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں صبح صبح اٹھ گئی۔ امی نے کہا، بھائی کو بلا کے لاؤ، تو میں آپ کے کمرے میں چلی آئی۔ تم سناؤ تمہاری رات کیسے گزری؟ میں نے کہا، بنی میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، آخری پہ رات کو نیند آ گئی تھی۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم نیچے چلو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ میں نیچے آیا تو امی ناشتہ بنا رہی تھی، اور امی آج نہا کے آئی تھی۔ میں سمجھ گیا رات کو امی اور ابو نے میچ کھیلا ہے، لیکن میں نے سوچا پہلے بنی کو حاصل کر لوں، اس کے بعد اپنی امی پہ دھیان دوں گا۔ امی نے کہا، کامران بیٹا کام پہ جاؤ۔ میں نے کہا، امی ابھی تک میں ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی کام ملے تو میں بھی جاؤں گا۔ امی نے کہا، بیٹا گھر پہ رہنے سے تو نہیں ملے گا، باہر جاؤ کسی سے ملو۔ میں نے کہا، اچھا امی آج جاتا ہوں، ایک دوست ہے اس کو بولوں گا، اور میں پھر باہر آ گیا۔ میرا ایک دوست تھا، میں اس کے گھر گیا، وہ ایک اچھی سی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا، یار مجھے بھی اس میں لگوا دو، میں کب سے تعلیم مکمل کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر اسی طرح پھر شام ہو گئی، میں گھر واپس آ گیا، اور میں نے اپنے ATM سے 20,000 روپے بھی نکلوا لیے تھے۔
اب میں رات کو کرنے والے طریقے سوچ رہا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کے کھایا اور پھر ہم نے چائے بھی پی اور سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آیا اور میں نے انگلش مووی لگا دی، دیکھنے لگا تاکہ میں اپنا موڈ فریش کر سکوں۔ رات کو تقریباً 1 بج رہا ہوگا۔ میرے دروازے پہ ہلکی سی نوک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو بنی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے بنی تم آ گئی، ورنہ میں تھوڑی ہی دیر آ رہا تھا، پتہ نہیں آؤ گی یا نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا تو ضرور آتی، آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ جو یہ ہمارا رشتہ ہے اور یہ ہمارا راز ہے آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے اور میری عزت پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو، اگر یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا بھی تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہ سوچو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بنی میرا کمرے کے اندر آئی اور میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ آ کے وہ میرے بیڈ کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بنی میں آپ کا وہ کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا شکریہ بھائی، میں وقت آنے پہ بتاؤں گی کہ مجھے یہ پیسے کیوں ضرورت ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، تو میں جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا بنی مجھے رات والا منظر دوبارہ دیکھنا ہے، پلیز دکھا دو۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤں گی لیکن ایک حد تک، ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دوں گے۔ میں نے کہا اچھا اتنا دکھا دو۔ پھر بنی نے وہ سب کچھ ہٹا دی اور پھر میں نے وہ منظر دوبارہ دیکھا۔ اب میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے پھر خود کو سکون دینا شروع کیا۔ میں خود کو سکون دے ہی رہا تھا کہ ایک دم پر بنی اٹھ گئی۔ اس نے کہا بس بھائی اس سے آگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنی کوئی بات نہیں، اتنا ہی بہت ہے، کل دوبارہ آنا۔ اس نے کہا بھائی میں وعدہ نہیں کرتی، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آؤں گی۔ آج بھی کنزا بہت دیر سے سوئی ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بنی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کو 20,000 روپے دیے اور پھر میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج صبح 7 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے کہا جا کے دیکھوں امی اور ابو کہیں میچ تو نہیں کھیل رہے، اور میں نیچے پانی پینے کے بہانے دوبارہ آ گیا۔ اور جب میں نیچے آیا آ کے دیکھا امی اور ابو سو رہے تھے۔ میں بھی پانی پی کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اب دوپہر 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں اس کیمرے والی دکان پہ گیا جس کو میں ایڈوانس پیسے دے کر آیا تھا۔ اس نے ایک مجھے چھوٹا سا کیمرہ دیا اور میں اس سے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کب اس سے امی اور ابو کے کمرے میں لگا دوں۔ مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ کب امی اور ابو کہیں باہر جائیں اور میں ان کے کمرے میں وہ کیمرہ لگا دوں۔ اور اتفاق سے اسی دن ابو جب جاب سے واپس گھر آئے تو اس نے کہا کہ سب لوگ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی بیٹی کا آج نکاح ہے، ہم سب گھر والے اس کے نکاح میں جائیں گے۔ میں نے کہا اب وہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پہ رہتا ہوں۔ میری بہن بنی نے کہا بھائی آپ چلیں نا، ہم سب اکیلے ہیں۔ میں نے کہا بنی کون سا، آپ لوگ دوسرے شہر جا رہے ہو؟ یہ قریبی میں ہی ہیں ابو کے دوست۔ وہ لوگ رات کو تقریباً 9 بجے تیار ہو کے سب چلے گئے۔ میں اب گھر پہ اکیلا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ امی اور ابو کے کمرے میں ایک کونے میں سیٹ کر دیا جہاں سے وہ کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیا۔ اب میں جب چاہوں اس کمرے میں دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میری امی میرے قریب آنے والی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے سب گھر والے واپس آ گئے اور تھکے ہوئے تھے، وہ سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب میں اپنا موبائل فون میں اس کیمرے کا منظر دیکھ رہا تھا کہ کب وہ میچ کھیلنا شروع کریں گے، لیکن ساری رات گزر گئی، امی اور ابو نے میچ نہیں کھیلا اور میری رات ایسے ہی گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو آج ابو اپنے کام پہ نہیں گئے تھے۔ میں نے نیچے آ کے پوچھا تو ابو نے کہا کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے کسی کام سے۔ میں آج
पैकिंग करवा रहा हूँ और शाम को मुझे तुम स्टेशन छोड़ के आना। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि एक हफ्ते में मैं सबके साथ वो सुकून हासिल कर लूँगा। लेकिन मेरी अम्मी बहुत परेशान थी। वो कह रही थी, अबू को कि ना जाओ, ऐसा कौन सा काम है जो तुम एक हफ्ते के लिए वहाँ जा रहे हो। अबू ने कहा, ज़रूरी जाना है, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और बन्नी भी अब्बू से पूछ रही थी, अब्बू आपने आज तक तो घर से नहीं गए, आज आपका ऐसा कौन सा काम आ गया। और छोटी किंसा भी अब्बू से बार बार यही कह रही थी कि अब्बू हम सब अकेले हैं, आप ना जाएं। अब वो कह रहे थे कि कामरान अब बड़ा हो गया है, वो घर पे है, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और फिर शाम के 6 बज गए। अब्बू ने कहा, कामरान मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ो। मैं अब्बू को छोड़ने जा रहा था और मैंने अपनी बहन बन्नी से पूछा कि तुम्हें कुछ मंगवाना है। अम्मी ने रात का खाना आज बाहर से लाना, मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। मैंने कहा, अम्मी अब आप काम क्यों करती हैं, मेरे घर में 2 बहनें हैं, अब सारे घर का काम उनसे करवाया करें। मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, भाई अभी मैं बहुत ही छोटी हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, इतनी भी छोटी नहीं हो, एक दो साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने कहा, भाई मैं अभी 8-10 साल शादी नहीं करूँगी, आप पहले बन्नी की करवाएं, उसके बाद मैं देखूंगी। मैंने कहा, किंजा मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं तुम दोनों की शादी ही ना कराऊं और तुम दोनों को मैं सारी ज़िंदगी अपने घर में बिठा के रखूं। मेरी अम्मी ने कहा कि आज बड़ा प्यार आ रहा है बहनों पे। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए। फिर मैं अपनी बहनों को एक अच्छे से शॉपिंग मॉल में ले जाऊंगा और होटल में ले जाऊंगा। मैं अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पे खर्च करूंगा। तो अम्मी ने कहा कि मुझ पे नहीं करोगे। मैंने कहा, अम्मी आप पे भी खर्च करने के लिए अब्बू हैं, आप अब्बू से ले लेना। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू में इतनी जान कहाँ है कि मुझे वो खुश कर सके। मैंने कहा, अम्मी क्या मतलब, अब्बू आपको खुश नहीं रखते। तो अम्मी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ गया था कि अम्मी मुझसे क्या बोलना चाहती है, लेकिन वो वक्त अभी आया नहीं था कि सारी बातें मैं अम्मी के साथ कर सकूं। और फिर मैं बाहर से 1 किलो कढ़ाई बनवा के लाया था, जो कि अब्बू के ही पैसे दिए गए थे। सब घर वालों ने हमने मिल के खाया और फिर रात की चाय पी और फिर सब लोग सो गए। अब मैं सोच रहा था कि अम्मी अकेली होगी तो आज मेरा जागना फसूल है, लेकिन मैं गलत था। मैंने कोई इंग्लिश मूवी देखी और फिर रात के तकरीबन 1 बजे मैं सोने ही वाला था। मैंने कहा, मैं देख लूं कि अम्मी क्या कर रही है। अब जब मैंने अम्मी के कमरे का कैमरा ऑन किया तो देख के मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि अम्मी के साथ तो कोई और मर्द था जो इतने पुरजोश तरीके से अम्मी को खुश कर रहा था, जिसकी मुझे शक्ल वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं परेशान हो गया कि ये कौन है। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो एक अबू का दोस्त था, जो एक दूर में अबू के साथ एक ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन अब अबू अलग ऑफिस में थे। मैंने वो सारा मंजर रिकॉर्ड करके अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आने लगा कि कल ये सारा मंजर अपनी अम्मी को दिखा के मैं भी उनसे सुकून हासिल करूंगा। तकरीबन 1 घंटे तक वो अम्मी को पुरजोश तरीके से खुश करता रहा और फिर वो वापस चला गया। अब मैं भी रात को सो गया था और सुबह तकरीबन 12 बजे मेरी आँख खुली। मैंने सोचा कि आज ये सारे मंजर अपनी अम्मी को दिखाऊंगा। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मैं नीचे आया तो मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे आपसे आज बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप नाश्ता बना के मेरे साथ कुछ देर आके बैठ जाएं। अम्मी ने कहा कि पहले जाओ अपनी बहनों को उठाओ, आज वो इतनी लेट तक सो रही हैं, उनके अब्बू चले गए हैं, इसलिए वो अभी भी इस बात का फ़ायदा उठा रही हैं। जब मैं अपनी बहनों को उठाने गया तो बनी ऐसी हालत में लेटी हुई थी जिसे देखकर मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब मैं सोच रहा था कि आज रात में किसके साथ सुकून हासिल करूं।
अम्मी या अपनी बहन बन्नी बन्नी के साथ, क्योंकि बन्नी आज बहुत खूबसूरत तरीके से सो रही थी। मैंने बन्नी को आहिस्ता से उठाया और कहा कि उठ जाओ, अम्मी तुम्हें बुला रही है, और आज इतना लेट तक क्यों सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, और रात को तो तुम मेरे कमरे में भी नहीं आ रही। दूसरा दिन है, क्या बात है? उसने कहा, मैं भी यही सोच रही थी भाई, आपने मुझे 2 दिन से बुलाया ही नहीं है। कहीं आपका मुझसे दिल तो नहीं भर गया? मैंने कहा, नहीं बन्नी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फजूल में ही ऐसा सोच रही हो। मैंने कहा, बन्नी अच्छा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रात को मेरे कमरे में आना है या नहीं। क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले अम्मी को वो वीडियो दिखा दूंगा, उसका रिएक्शन नोट करूंगा, उसके बाद मैं बन्नी से बात करूंगा। और फिर मैं बाहर आकर टीवी लॉन्ज में बैठ गया। अम्मी भी अब फारिग हो गई थी। मैंने कहा, अम्मी मेरे साथ आके बैठो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अम्मी ने कहा, क्या हुआ? काम फजूल में ऐसे तुम लग रहे थे हो, कोई काम वगैरह नहीं ढूंढते? मैंने कहा, अम्मी छोड़ें अभी तो काम को, मुझे आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। और फिर मैंने मोबाइल निकाला और वो वीडियो अम्मी को दिखा दी। वो वीडियो देखते ही अम्मी के होश उड़ गए। अम्मी एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप ये क्या गुल खिला रही हैं? आने तो अब्बू को, मैं उनको भी ये वीडियो दिखा दूंगा, और आपके सारे कारनामे उनको भी तो पता चले। अम्मी मेरे पैरों में गिर गई और मुझे कहा, कामरान मु- मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे अब्बू अब मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अब्बू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। अब मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है, जब आपके घर में एक जवान जवान बेटा मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।